हम जिस तरह से लगातार हमारे साथ ब्रजेश भी बने हुए हैं अमित, ब्रजेश के पास मैं जाना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा ब्रजेश आपसे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर एक नया फैसला आ सकता है और ये फिलहाल निरस्त किए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए एक दिन पहले ही हैदर जो है कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पंचायत चुनाव संबंधी जो अध्यादेश जारी किया था उसको वापस लेने का ऐलान किया है और उसी अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत के चुनाव करा रहा था। लेकिन जब अध्यादेश जो संशोधित अध्यादेश था पंचायती राज अधिनियम 1992 का, जब वो वापस ले लिया गया है तो फिर चुनाव किस आधार पर होंगे, ये बड़ा सवाल है और यही सवाल राज्य निर्वाचन के आयोग के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। कल ही जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था उस प्रस्ताव को, अध्यादेश को जो है राज्यपाल के पास भेजा गया था। गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है देर रात को और राज्यपाल ने जो है निर्वाचन आयोग को ये पत्र भेजा है, गजट नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी गई है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि वो एक बार अपने विधि विशेषज्ञ जो है उनसे सलाह मशवरा करेंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी और उसके बाद ही कोई नया आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है आज पंचायत चुनाव निरस्त करने के आदेश जारी कर देगा। बिल्कुल, तो आदेश आज जारी हो सकते हैं निरस्त करने के लिए, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली के इस दौरे के दौरान वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, विधि विशेषज्ञों से मिल रहे हैं, ओबीसी पर आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खाद की किल्लत भी लगातार गहराई हुई और इस किल्लत को लेकर भी आज वो मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ बात हो सकती है, किस मुद्दे पर इसके अलावा वो बात कर सकते हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए थोड़ी ही देर बाद मनसुख मांडविया से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मंत्रालय में ये बात होगी और बात खाद को लेकर होगी, क्योंकि लगातार जो हमने देखा कि रबी के सीजन की जो बुआई हुई थी, गेहूं चने की फसल की जो बुआई हुई थी, तब से लेकर लगातार 1.5-2 महीने से खाद की किल्लत मध्य प्रदेश में बनी हुई है। खाद की किल्लत इसलिए है हैदर क्योंकि जो स्लॉट आता है, जो रैक आता है, उसको केंद्र से आने में काफी देरी लगती है और इस वजह से खाद की किल्लत हो जाती है। जबकि सीजन जो रहता है खाद की सिंचाई का, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही होता है और यही वजह है कि किसान खाद के लिए लगातार परेशान होते हैं। अभी खाद की डिमांड बनी हुई है, सिंचाई, दूसरी सिंचाई चल रही है खेतों में और ऐसे में आने वाले वक्त में भी खाद की किल्लत ना हो, इस पर बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनसुख मांडविया से करेंगे और जो खाद का जो कोटा है मध्य प्रदेश का, उसको जल्द से जल्द समय के पूर्व ही भेजने का यहाँ पर अपील और निवेदन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह से मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेंगे और खाद की जो किल्लत है उसको लेकर वो चर्चा करेंगे, हो सकता है आने वाले समय में इस मुलाकात के बाद ये जो किल्लत है वो दूर हो जाए, ये जो दिक्कतें हैं किसानों की वो दूर हो जाएं। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है, हालांकि ओमिक्रॉन के पेशेंट अभी कम है, लेकिन कोरोना का जो ग्राफ एक बार फिर से बढ़ा है और 252 ये पेशेंट पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ रुख अपनाया जा रहा है, किस तरह के नियम अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मल्टी वेरिएंट पाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। सबसे चिंता की बात यही है हैदर कि डेल्टा प्लस और अब ओमिक्रॉन के मामले भी मिलने लगे हैं। 9 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं, जिसका खुलासा कल सरकार ने खुद किया है। हालांकि 6 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें बहुत मामूली सिम्टम्स हैं, खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चिंता की बात यह है कि डेल्टा प्लस के लगातार जो मामले हैं, पॉजिटिव व्यक्ति हैं, वो केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और अब संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। मतलब अगर मध्य प्रदेश में हम 10 दिन पुरानी बात करें, नवंबर की बात करें या दिसंबर के दूसरे हफ्ते की हम बात करें अगर, तो हैदर बहुत कम मामले थे, कुल 8, 10, 12 मामले ही मध्य प्रदेश में प्रतिदिन सामने आते थे। लेकिन बीते 24 घंटों में 30 से ज्यादा मामले सामने आना और भोपाल और इंदौर सबसे ज्यादा हॉट सिटीज बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात यही है कि एक तो भोपाल और इंदौर में कोरोना का कहर बरप रहा है और दूसरी ओर छोटे छोटे जो जिले हैं, जो कस्बे हैं, उनमें भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर की ओर जो आहट है, दस्तक है, ये एक मध्य प्रदेश के लिए जरूर चिंता बढ़ा रही है। बिल्कुल चिंता का विषय है और ऐसे में नए जो नियम है, गाइडलाइन है, उनका पालन करना बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचने की भी जरूरत है।